Hello friends, welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today we are going to discuss 10th standard supplementary reader book, that is Footprints Without Feet, lesson number 2nd, and the name of the lesson is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. First of all, let us understand something about the writer. Ruskin Bond was born in India. That is the name of the place is Kasuli. It is in Punjab. He was born in India and he spent his maximum time in India itself. ज़्यादातर उन्होंने जो अपना जीवन का समय है वो इंडिया में ही बिताया है. He was known for writing novels, short stories and essays. He wrote for children also. He has written 69 short stories for children, and because of his writing skills, he was awarded many times in India. Like he received respectable awards like Sahitya Academy Award, Padma Shri, Padma Bhushan. ये सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं. मतलब भारत की जो सम्माननीय जो डेजिग्नेशन होती है, पदवियां है, वो उनको प्राप्त हुई है. और ज़्यादातर समय उन्होंने इंडिया के अलग अलग शहरों में बिताया. जैसे कुछ समय उन्होंने शिमला में बिताया, कुछ समय उन्होंने देहरादून में बिताया, और जो आखिरी का उनका जो समय है वो उत्तराखंड के मसूरी में वो रहे. और अगर आप रस्किन बॉन्ड की कोई भी नॉवेल देख लो या कोई शॉर्ट स्टोरी देख लो, तो जनरली उनका जो प्लॉट होता है, जो कहानी का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, वो इंडिया बेस्ड ही होता है. अगर अपन इस कहानी की बात करें तो इस कहानी में जो कैरेक्टर्स है वो उन्होंने इंडियन लिए हैं, और बहुत सारे इंडियन नाम भी इसमें जिक्र आएगा जैसे जैसे अपन स्टोरी को आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट summarizing the lesson, that is the thief story written by Ruskin Bond. तो यहाँ पे दो कैरेक्टर है. एक कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर जो कि नैरेटर भी है, जिसका नाम हरी सिंह है. 15 साल का एक लड़का है जो कि एक चोर है. यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नैरेटर मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ नैरेटर. सो कंफ्यूज मत होना इस शब्द से. नैरेटर वो होता है जो आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा है, जो आपको कहानी बता रहा है, और कहानी में या पोएम में उसके लिए जिक्र होता है आई. तो इस तरीके से वो नैरेटर कहलाता है. जैसे अगर आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने ये फिल्म देखी होगी लगान. यू मस्ट हैव सीन लगान. तो जब फिल्म स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में आपको अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती है. अमिताभ बच्चन आपको नहीं नजर आते. सो इट मीन्स दैट, और वो कहानी को भाई भुवन ने ऐसा किया, इस तरीके से वो बता रहे अपने को. इट मीन्स द नैरेटर ऑफ दैट फिल्म इज अमिताभ बच्चन. व्हाई ही बिकेम ए नैरेटर? बिकॉज ही इज टेलिंग द स्टोरी टू द ऑडियंस. तो यहाँ पे नैरेटर जो है 15 साल का एक लड़का है, एक बालक है, जो कि बाय प्रोफेशन चोर है. और दूसरा कैरेक्टर का नाम है अनिल, जो कि एक स्ट्रगलिंग राइटर है. मैगजीन्स के लिए लिखते हैं वो, और स्ट्रगलिंग यानी कि उनको बहुत अच्छे पैसे नहीं मिलते, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है. तो दोनों की मुलाकात सबसे पहले होती है एक कुश्ती का जो मैच चल रहा है, उसका जो कोर्ट होता है, रेसलिंग मैच हो रही है. रेसलिंग का जो कोर्ट होता है वहाँ पे अनिल मैच देख रहा होता है, और ये जो हरी सिंह है उसको दूर से वहाँ देखता है. और जैसे ही वो अनिल को देखता है, उसको एक एहसास हो जाता है कि मेरा जो अगला शिकार है वो अनिल होगा. क्योंकि मतलब वो एक जिक्र करता है कि मुझे फेस रीडिंग करने की आदत है, और फेस रीडिंग से उनको पता चल जाता है कि भाई हाँ, इसको लूटा जा सकता है. तो बातचीत करने के लिहाज से उसके पास जाता है हरी सिंह, अनिल के पास जाता है और बोलता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. तो अनिल सिंह रिप्लाई करते हैं कि भाई बट आई कैन नॉट पे यू, भाई मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता. हाँ, लेकिन मैं आपको खाना खिला सकता हूँ. आई कैन फीड यू इफ़ यू नो हाउ टू कुक. अगर आपको खाना बनाना आता है तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, आपको रहने की जगह दे सकता हूँ. तो हरी सिंह एग्री हो जाता है, जबकि उसको खाना बनाना भी नहीं आता है. वहाँ पे वो झूठ बोलता है कि ठीक है मैं बना लूँगा. तो अनिल उसको साथ में ले जाता है. उसका एक रूम है छोटा सा, जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर एक छोटा सा कमरा है. बोले कि तुम यहाँ रह सकते हो, मेरे लिए खाना बना दिया करना, और तुम बालकनी में सो सकते हो. इस तरीके से दोनों की एक तरह से वो स्टार्ट हो जाती है.
फिर पहली बार जब वो खाना बनाता है तो वो इतना बुरा बनाता है हरि सिंह, तो अनिल जो है उसको कुत्तों को खिला देता है। लेकिन फिर भी अनिल उसको कुछ भी नहीं कहता। बड़ी धैर्यवान आदमी है, पेशेंट, मतलब एक तरह से पेशेंस वाला आदमी है। ठीक है, बोले मैं तुमको सिखा दूंगा, और साथ में मैं तुमको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो मैं तुमको तुम्हारा नाम लिखना सिखा दूंगा, धीरे धीरे तुमको सेंटेंसेस सिखा दूंगा, फिर तुम्हारी पहचान मैं नंबर से करवा दूंगा। इस तरीके से शुरुआत होती है। फिर अगले दिन सुबह जो है हरि सिंह उसके लिए चाय बना के दे रहा है, फिर बाजार जा रहा है, मतलब मार्केट जा रहा है। बाजार का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बाजार ये शब्द आया भी है लेसन में। तो बाजार जाता है, वहाँ से मार्केट से कुछ जो डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं वो खरीद के लाता है, मतलब ये छोटे मोटे काम वो करता है। और जैसे कि शॉपिंग करते समय ज़रा सा इधर उधर वो हाथ मार देता है और 1-आध रुपया उसको डेली वो चीट कर लेता है, मतलब वो जो पैसा मिलता है खरीदने के लिए तो उसमें थोड़ा सा हेरा फेरी करके वो डेली 1-आध रुपया वो कमा लेता है, बस वही उसकी कमाई है, बाकी ठीक चल रहा है उसका। लेकिन बीच बीच में उसके अंदर का जो चोर है वो थोड़ा सा सिर ऊपर उठाता है। तो अनिल जो कि स्ट्रगलिंग राइटर है, बहुत बार उसको पैसे उधार लेने पड़ते हैं, कभी किसी से पैसे उधार लेता है फिर लौटा देता है, अक्सर वो चेक के लिए वेट करता रहता है, मतलब स्ट्रगलिंग राइटर है। एक दिन अनिल आता है, बड़ा खुश है और कि बोले आज मैंने एक जो किताब है वो एक पब्लिशर को सोल्ड आउट कर ली, सो आई गॉट ए गुड मनी इन रिटर्न ऑफ दैट, तो मैं बड़ा खुश हूँ। तो तुरंत हरि सिंह का दिमाग चलता है कि भाई अनिल के पास आज पैसा आया है और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आई विल बिकम आउट ऑफ प्रैक्टिस। चोर ये सोचता है कि मेरे हाथ को हमेशा क्या है, सफाई करने की, हाथ सफाई की आदत लगी, तो मैं मेरा जो स्किल है उसको इस्तेमाल करूं, एंड दिस इज द बेस्ट चांस बिकॉज अनिल हैज़ गॉट द मनी। और अगर मैंने उसको नहीं लूटा तो अनिल क्या करेगा, सेलिब्रेट कर लेगा, अपने दोस्तों के साथ में खर्च कर देगा। तो उससे पहले मुझे मेरा काम करना पड़ेगा, तो आज रात को मेरा बिल्कुल मौका है। और यहाँ पे वो ये भी बात करता है कि पहले अच्छा ऐसे आदमियों को स्टील करना, अनिल जैसे आदमी को जिसने पूरा भरोसा दिखा दिया है उसके ऊपर, यानी कि उसकी कमरे की चाबी हरि सिंह के पास है, वो जब चाहे आ सकता है, जा सकता है, अनिल का पूरा फेथ उसने हासिल कर लिया है और अनिल भी उसके ऊपर पूरा विश्वास दिखाता है। तो पहले ऐसे आदमियों को चीट करना या ऐसी जगह पे चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। और केयरलेस आदमी को तो, जो बिल्कुल बेपरवाह है, ऐसे आदमी को यहाँ तो चोरी करने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया, मज़ा आता ही नहीं, क्योंकि वो चोरी करने का जो थ्रिल है वो चला जाता है। इस तरीके से वो सोचता है और ये भी सोचता है कि चलो आज रात को मुझे ये काम कर देना है, और अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो आज रात 10:30 बजे मुझे रेलवे स्टेशन से लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाएगी, वहाँ से मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। और अगर मेरी ये चोरी अगर सक्सेस हो जाती है तो मैं 2 हफ्ते तक, जो तेल के कुएं के जो मालिक होते हैं अरब, है ना, अरब्स आर सपोज टू बी वेरी रिच, तो बिल्कुल वो अरब की तरह, अरबी लोगों की तरह मैं हफ्ते 2 हफ्ते बहुत ही रिच जैसा जीवन जी सकता हूँ, यानी मज़े करूँगा। इस तरीके से वो सोचता है। रात होती है, अनिल सोता है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है उसको। धीरे धीरे देखता है कि भाई अनिल गहरी नींद में है, अनिल चटाई पे सो रहा है, मैट्रेसेस पे सो रहा है। धीरे से उसके नीचे एक अपना हाथ सरकाता है, थोड़ा सा अपनी सांसों को कंट्रोल करता है, उसकी चेहरे की तरफ देखता है, और जैसे उसको हाथ को बंडल लगता है वो खींच लेता है बाहर। बड़ा खुश होता है, तुरंत कमरे से बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी में रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में उसने कभी जीवन में टिकट कभी भी नहीं खरीदा, बोले मैं कभी टिकट विकट खरीदने के झंझट में पड़ता ही नहीं, तो मैं सीधा जो है प्लेटफॉर्म पे चला। बेसिकली वो चोरी है, तो बेसिकली डायरेक्टली सीधा वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जस्ट इज अबाउट टू लीव, मतलब बट इट हैज़ नॉट पिक अप इट्स स्पीड, मतलब अभी पूरी रफ्तार में नहीं आई है। और ये अगर चाहता तो उस ट्रेन को पकड़ सकता था, थोड़ा अगर दौड़ के पकड़ लेता तो शायद ही कुड हैव कॉट द ट्रेन, बट ही हेजिटेटेड। कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसको रोक रही थी जाने से, तो उसने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए, एंड द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, और उसके आंखों के सामने ट्रेन चली गई। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। धीरे से वो प्लेटफॉर्म से बाहर आता है। अब उसको तो भाई सोचता है कि अब मैं क्या करूं, भाई फ्रेंड्स तो है ही नहीं, और फ्रेंड्स तो कुछ काम के होते ही नहीं है। फ्रेंड्स मदद करने से ज़्यादा ट्रबल देते हैं ना, फ्रेंड्स गिव ट्रबल देन दे हेल्प मी, मतलब मित्र लोग जो है वो तो ज़्यादा मतलब परेशान ज़्यादा करते हैं, हेल्प तो करते ही नहीं। और उस शहर में अनिल के अलावा उसको कोई जानता ही नहीं।
तो अब मैं क्या करूँ बोले, तो धीरे से वो बाजार में आता है। बाजार से एक मैदान यानी एक तरह से जो ग्राउंड होता है ना, तो उन्होंने मैदान शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब वापस अपन हिंदी में ग्राउंड को एक प्ले ग्राउंड या बड़ा सा ग्राउंड होता है उसको अपन मैदान ही कहते हैं, तो उन्होंने मैदान शब्द इस्तेमाल किया है, बाजार शब्द इस्तेमाल किया है, अभी पैजामा शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब काफ़ी इंडियन वर्ड्स, हिंदी वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। अब नवंबर का फर्स्ट वीक है, हालांकि बारिश नवंबर की फर्स्ट वीक में इंडिया में बहुत रेयर होती है, बट इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। एकदम से तेज बारिश होने लगी, उसकी शर्ट और पैजामा पूरे गिले हो गए, नेचुरली नोट भी गिले हो गए। और यहाँ पे एक उन्होंने मतलब चोरी करने के बारे में एक उन्होंने फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि भाई हर एक लोगों का रिएक्शन क्या होता है। मतलब वो सोचता भी है साथ में कि अनिल का रिएक्शन क्या होगा, मैंने चोरी कर लिया तो। कि बोले जो ग्रीडी मैन जो होते हैं, ग्रीडी जो लालची लोग होते हैं, वो डर दिखाते हैं जब उनको चोरी उनको लूटा जाए, उनके हाथ से चोरी किया जाए। जो रिच लोग होते हैं वो फियर दिखाते, एंगर दिखाते, गुस्सा दिखाते। और जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ये गया तो गया। मतलब ग्रीडी मैन शो फियर, रिच मैन शो एंगर एंड पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस। और केयरलेस मैन तो फिर उसको तो पता ही नहीं चलता है कि भी मेरे साथ चोरी हुआ, तो वो सोच भी रहा है, साथ में थोड़ा सा गिल्ट भी फील कर रहा है, क्योंकि अनिल ने उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया था। तो वो गिल्ट के कारण कहीं ना कहीं वो ट्रेन उससे मिस हो गई, तो पूरा गीला हो गया। तो अब मैं बोले क्या करूँ, तो फिर जैसे हर शहर में इंडिया के, अगर आपने देखा होगा कि हर शहर में एक क्लॉक टावर होता है, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं घंटाघर, तो घंटाघर के पास चला जाता है। रात काफ़ी हो चुकी है, ठंडी हवा उसको परेशान कर रही है, क्योंकि विंटर सीजन है तो वो ठंड है, और बारिश के कारण द होल वेदर बिकेम मोर कोल्ड, सो ही वॉज लिटरली काइंड ऑफ शिवरिंग, कांपने लगा वो। अब पैसे पूरे गिले हो चुके, कपड़े पूरे गिले हो चुके, एंड ही वॉज हैविंग ओनली वन ऑप्शन टू गो बैक टू अनिल्स रूम। और जब वो मतलब वहाँ जाने की सोचता है, तो उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि क्या बोले, ये भी कोई मतलब क्या लाइफ है। चोरी करना आसान है, पकड़ा जाना भी आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है कि एक रिस्पेक्टेड मैन की जिंदगी जीना, जहाँ से मैं 100 रुपये भी कमा सकता हूँ, वहाँ पे 100 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी कीमत है। तो एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लाइफ अगर मैं जीना चाहता हूँ, तो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए। और पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन? अनिल मुझे लिखाएगा। तो उसके दिल के एक इनर वॉइस जो होता है, इंसान जब कुछ गलती करता है तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि कौन सा सही रास्ता है, व्हाट इज़ गुड फॉर हिम, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर हिम। तो एक तरह से उसका इनर वॉइस जो है उसको बोल रहा है कि तू वापस अनिल के पास जा, वो तुझे पढ़ाएगा, लिखाएगा, और तो एक रिस्पेक्टेबल आदमी की ज़िंदगी जी सकता है। तो उसका एक इनर कॉन्सिक्वेंस है, जो सदविवेक बुद्धि होती है, वो उसको एक तरह से प्रोवोक कर रही है वापस अनिल के पास जाने की। गिल्ट भी है, तो उसी कॉन्सिक्वेंसेस के चलते वो वापस अनिल के रूम में पहुंच जाता है। धीरे से दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि अनिल वापस गहरी नींद में है। तो उसका भाई कपड़े पूरे गिले हो चुके, नोट पूरे गिले हो चुके। अच्छा, वो नोट कितने रहते? 600 रुपीज़ इन 50s, यानी कि एक तरह से 50 रुपए के नोट रहते। मतलब 12 नोट है, वो कुल 600 रुपीज़ की चोरी वो रहती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि डेली उसको शॉपिंग में जो हेरा फेरी करता है उसको कितना मिलता है? 1 रुपए की वो हेरा फेरी करता है। तो इसलिए वो बोलता है कि मैं अरब की तरह जीऊंगा, 2 हफ्ते तक मैं अरब की तरह रहूंगा। लेकिन उसके इनर कॉन्सिक्वेंस ने उसको रोक लिया, उसके विवेक बुद्धि ने उसको रोक लिया। ट्रेन मिस हो गई, फिर बारिश आ गई, फिर वापस वो अनिल के पास आ गए। जैसे उसने नोट चुराए थे मैट्रेसेस के नीचे से, वैसे वो वापस चुपचाप रख देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो अनिल हंसते हुए उसकी तरफ देखता है। अनिल ने खुद ने चाय बना दी है, और ये क्योंकि लेट उठा है, तो और उसी में से 50 रुपए का एक नोट निकालता है, हरि सिंह को देता है और बोलता है कि फ्रॉम दिस मंथ आई विल पे यू रेगुलरली, यानी कि इस महीने से मैं तुमको रेगुलरली पे करूंगा। अब ये हाथ में नोट लेता है, उसको तुरंत समझ में आता है कि नोट तो गिला है। अब जैसे ही गिला नोट वो छूता है, मतलब उसको हरि सिंह को ये पता चल जाता है कि ये बात अनिल को पता चल गई कि इसने रात में क्या किया है। उसके बावजूद भी अनिल did not say anything to him. Rather, he gives you 50 rupees and says that with a smiling face that from this month I will pay you regularly. यानी कि इस महीने से मैं तुमको हर महीने पे किया करूंगा। तो हरि सिंह उसकी तरफ बहुत ही एक मुस्कान लेके देखता है, और वो जो मुस्कान है वो आर्टिफिशियल नहीं है, उसके अंदर से आई है। उसमें उस स्माइल में, उस मुस्कान में, हरि सिंह की मुस्कान में कुछ ऐसा है कि भाई
थैंक यू दैट आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरी रियलिटी पता चलने के बाद भी आपने मुझे माफ़ कर दिया, आप मुझे पेमेंट कर रहे हो। तो ही वॉज वेरी ग्लैड और बोले कि यहाँ से एक तरह से मेरी लाइफ की एक अच्छी शुरुआत होगी। उस बिलीव के साथ में उसने एक मुस्कान अनिल की तरफ देखते हुए की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है रस्किन बॉन्ड का। यहाँ से अपन दो मॉरल निकाल सकते हैं। एक कि भाई ये जो चोर होता है वो चोरी करना कभी नहीं छोड़ता। मतलब हिंदी में एक कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज अ वंस ए थीप ऑलवेज ए थीप, वंस ए थीप ऑलवेज ए थीप। तो चोर चोरी करना कभी भी नहीं छोड़ता, जब भी उसको मौका मिलता है वो हाथ साफ करेगा ही करेगा। सेम केस विद हरि सिंह, चोरी करता ही है, लेकिन साथ में सेकंड मॉरल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अनिल जैसे व्यक्ति की कंपनी में आ जाए, सानिध्य में आ जाए और जो लोगों की अंदर की खूबियां देखते हैं, उनकी ब्राइट साइड देखते हैं, डार्क साइड नहीं देखते और हमेशा एक सेकंड चांस देते हैं कि ठीक है इस बार आपसे गलती हुई, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करना या सही रास्ते पे चलना। तो ये एक खास मॉरल है कि अनिल जैसे लोग भी होते हैं समाज में जो उसकी रियलिटी जानने के बाद भी उसको एक सेकंड मौका दे रहे। अनिल इज गिविंग हिम ए सेकंड opportunity to lead his life in a proper and right way. I hope you understood this very interesting lesson from the supplementary textbook of 10th standard. Don't worry about the question answer or difficult word meaning, glossary, इसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करो, सारा कुछ रिटर्न मटेरियल आपको मिल जाएगा। You know that I am a blogger too, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ और मेरी जो वेबसाइट का नाम है www.reconciliation.com, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, हर वीडियो में है, आप उसको देखिए। सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग हर लेसन के, हर पोएम के आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, ग्लोसरी, समरी, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम माय ब्लॉग लिंक। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द वेबसाइट और लिंक गिवन। Thank you very much for watching this video. Thank you very much. Have a nice time. Good day. Thank you. See you in the next video.